भगवत प्रेमी हो। बाछिल कहने लगी महाराज लेट करके मैं तब आराम करूंगी जब हमारी 3 शर्तें मंजूर करोगे। तो उसी समय महाराज कहने लगे रानी अपनी 3 शर्तें बताओ और मैं तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर करूंगा। तो बाछिल समझाने लगी महाराज पहली शर्त हमारी ये होगी, क्या होगी रानी? कि मेरा सर तुम्हारी जंघा पर होगा। मंजूर है रानी, मंजूर है। दूसरी शर्त तुम्हारी उंगली मेरी डांड से दबी होगी। मंजूर है रानी। कुछ तीसरी शर्त यह है कि तुम्हारे पीतंबर से मेरी कमर। मंजूर है रानी, तुम सो जाओ चैन से। सबका को पांव पसारे। अरे भैया जैसी इतनी बात कही सोई महाराज विचार करने लगे रानी तो बहुत होशियार है, अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मगर बताया है कि दुख में नींद आती है तब तक नहीं आती है और दुख में नींद आती है तो इंसान को खबर नहीं रहती। आज देखिए वो बाछिन जब लेट करके बेहोशी की हालत में सोई है, उसी समय महाराज जेवर सिंह ने अपनी चतुराई से एक लक्कड़ को उठाया और रानी की डांड से लगा दी, उंगली को खींच लिया, आधा पीतंबर काट के और रानी के सर से लगा दिया और जंघा को खींच लिया। अब तो महाराज भादों का महीना, अंधेरी रात, मैया उस वन में लेटी हुई सो रही है। उसे नहीं पता कि मेरे पति मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। और बन चलते समय महाराज जेवर सिंह ने एक बात कही कि रानी स्वामी तुमने मुझे अपनी सेवा में जीत लिया है और रानी मेरी याद मत करना। क्यों? चलते समय महाराज ने एक बात कही कि रानी मोए याद रानी तेरी आए रही है, मैं तो जा रहा हूं। रानी स्वामी मेरी याद मत रानी करियो, बाबा गोरख को ध्यान तुम धरियो। मैं तो गम में गोता खाए रहो हूँ, मैं तो जाए रहो। रानी स्वामी मेरी याद मत रानी करियो, बाबा को रखो ध्यान तुम धरियो। मोई याद रानी तेरी आ रही है, जा रहा हूं। आज महाराज और उस रानी को वन में सोता हुआ छोड़ दिया जहां जीव जंत शेर भेड़िया आवाज लगा रहे। साथ में वन में जाकर के महाराज आसन लगा लिया, पैर ऊपर और सर नीचे कर लिया, प्रभु का भजन करने लगे। इधर भोर हुआ, जब उस मैया के नेत्र खुले तो क्या देखा कि लकड़ी डाढ़ से लगी है, आधा पीतंबर कटा हुआ सर से रखा है। सोई बाछिल समझ गई कि हमारे पति मुझे छोड़ करके चले गए।
आज वो दुखिया 2 खेत इधर भाग रही और 3 खेत इधर। जब कहीं पति का पता नहीं लगा तो पछाड़ खा करके जमीन पे गिर पड़ी। मगर उस मैया के मुंह से आवाज एक निकली कि हे बाबा गोरखनाथ, अब इस दुनिया में तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं। उसी वन में बैठ गए और मुंह पे हाथ रखे और फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, महाराज आरे रोए रही बाछलसी रानी, करे करे समय अपने को क्या। आज अपने समय का ख्याल करके मैया उस वन में रोने लगी। आवाज लगाई कि प्रभु अब मैं क्या करूं। रोए रही बाछलसी रानी, कर कर समय अपने को ज्ञान। और बोली, पहली विपत राम ने डाली, दूसरी अति गोद मेरी खाली। तीसरी केल चलते हारी, कर कर समय अपने को प्यार। रोए रही बाछलसी रानी, जाने धर ले मुख पे हाथ। आज मैया जब उस वन में चीखी है।